लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो अभी जो है कि हम आप लोगों के लिए इंग्लिश का लास्ट वीडियो लेके चले आए हैं, जिसमें कि हम लोग 2014 और 2013 के पीवाईक्यू करेंगे। तो इसलिए हम करवा रहे कंटिन्यू, क्योंकि देखिए कि कुछ चीज़ पुराना जो गए चेंज होते रहा। न्यू वाला तो करवा दिए हैं, तो पुराने वाले में भी कुछ देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मे भी अगर पूछ दे तो कितना भी हार्ड पेपर रहे तो कम से कम जो है कि आप 9 क्वेश्चन देखें कि 2014 का पेपर थोड़ा अल्टर बना हुआ था, तो फिर भी देखिए हम लोग यहाँ से जो है कि चूज करके फिर भी 22-23 क्वेश्चन को इजीली बना लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्द से, और जो है कि अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रीटी, ये जो है कि हमारा सिमिलिस था। प्रीटी एज ए क्या पढ़ाए हैं आप लोगों को सर? प्रीटी एज ए पिक्चर। एक क्वेश्चन सही हो गया। अब देखिए कि कंपैरेटिव ऑफ हिट, आप जो है कि बचपन में हीट, हीटर ये सब याद करते थे, हीटेस्ट वाला। तो यहाँ से कह रहा है कंपैरेटिव आपसे पूछा जा रहा है, तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा भैया? हीटर हो जाएगा। HEATER हीटर आप लोगों को याद है। अब देखिए जो हैज द, यहाँ द आर्टिकल लगा हुआ, बोला कि डैश क्लॉथ, या कि ऑप्शन के अनुसार लीजिएगा। तो एक में दिया हुआ मोर कलरफुल, एक में कलरफुल दिया हुआ, एक कलरफुलेस्ट दिया हुआ, एक मोस्ट कलरफुल दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो यूज हो जाएगा द मोस्ट कलरफुल का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये हम दिखाना चाहेंगे आर्टिकल में क्या होता है। आप लोग क्या पढ़ते हैं मोस्ट, जैसे कि कलरफुल, मोर कलरफुल, मोस्ट कलरफुल, हम लोग इस तरह से याद करते हैं। कंपैरेटिव का जो है, कंपैरेटिव में मोर कलरफुल हो जाएगा। सुपरलेटिव, ये जो दा जो आर्टिकल लगता है किस में लगता है? सुपरलेटिव में लगता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अब आपसे पूछा रहा है एंटोनिम फॉर एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है भैया? प्रशंसा करना, या सहनशील कहिए, सीधा साधा कहिए, ठीक है। इसका अपोजिट आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर चलिएगा तो जो है कि हॉस्टिल, हॉस्टिल का मतलब क्या होता है भैया? हॉस्टिल, हॉस्टिल का मतलब शत्रुता कहिए, वही क्या कहिए? दुश्मनी कहिए। तो आप कहिए सर एमिकेबल प्रशंसा, या इसको हम लोग कह सकते हैं मिलनसार। मिलनसार वही हो गया कि जिसका प्रशंसा करिएगा, तो सेंस वही चीज पे जा रहा है। मिलनसार, इसका अपोजिट शत्रुता। अब देखिए क्या बोला? साइनोनिम फॉर एक्सर्ट, यानी एक्सर्ट, तो यानी कि इसका साइनोनिम यानी सेम मीनिंग वाला वर्ड बताना है। तो एक्सर्ट का मतलब क्या होता है? अंश होता है, कोई कुछ छोटा सा टुकड़ा। तो सेम जो मीनिंग मिल रहा है इसका मिल रहा है एक्सट्रैक्ट, EXTRACT। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ छोटे से पार्ट को बाहर निकालना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए ये भी अंश हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखिए कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है किस चीज के लिए? बर्ड्स का करने के लिए। उसके बाद जो है कि डेथ, यानी कि मृत्यु का, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्चुअली में देखिए ये वाला पार्ट जो है ना, ये अलग दिया हुआ है, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो सिर्फ जो है कि क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था? स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। लिख लीजिएगा, क्या कहते हैं इसको हम लोग? डेमोग्राफी कहते हैं। आगे चलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, डेमोग्राफी हो गया। अच्छा, ग्रेडेबल अपोजिट ऑफ हॉट, ग्रेडेबल अपोजिट जो है कि ये क्या दिया हुआ है? इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जैसे कि हॉट कोल्ड हम लोग याद करते हैं ना, उस जैसे क्या कि फादर मदर, इस तरह से जो है कि रिलेटेबल पेयर ऑफ वर्ड जो होता है ना, उसको यहाँ पर बताना था, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज ह्यूमन साउंड मेकिंग, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, यानी कि हम लोग वो किस टॉपिक में पढ़ते हैं जिसमें कि हम लोग जो टोन उत्पन्न करते हैं, या जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, या जो चीज़ हम लोग परसीव करते हैं, तो उसे कौन सा ब्रांच कहते हैं? आप लोगों को बता चुके हैं। उसको क्या कहते हैं भैया? फोनेटिक्स पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फोनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब 9 नंबर में कह रहा है एबिलिटी टू रीड एंड राइट, यानी कि आपके अंदर में अगर लिखने और पढ़ने की क्षमता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिटरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिटरेसी कहते हैं। लिख लीजिएगा, LITERACY, लिटरेसी कहते हैं। अब देखिए अपोजिट ऑफ मोर, ये ध्यान दीजिएगा, मोर का अपोजिट क्या हो जाएगा? मोर का अपोजिट हो जाएगा लेस। ध्यान दीजिएगा, मोर का अपोजिट लेस हो जाएगा। बेटर का क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा, WRO
SE रोज हो जाएगा। अगर हम लोग मैच कर रहे हैं सुपरलेटिव से तो सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव से कर रहे हैं तो कॉम्परेटिव आपका अपोजिट में देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए 12 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, माय फ्रेंड इज प्लेइंग वॉलीबॉल, यानी कि मेरा दोस्त वॉलीबॉल खेलता है, लेकिन इस वॉलीबॉल के अंतर्गत में एक क्वेश्चन पूछा था, वो माय फ्रेंड इज गुड एट प्लेइंग बॉल, यहाँ से भैया कुछ छूट गया है, गुड एट, ठीक है। तो ये बोला कि प्लेइंग जो है कि इसमें किस चीज का वर्क करेगा, तो देखिए कि गुड के साथ हम बोल रहे थे एट जो प्रीपोजिशन लगता है, मतलब क्या होता है यहाँ एक्सपर्ट के सेंस में आता है, मतलब यह यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है, जीरंड का काम कर रहा है, ठीक है। अब 30 नंबर में कह रहा है प्लुरल ऑफ हाफ, हाफ का जो है कि आपको प्लुरल बताना है, क्या हो जाएगा, हाल्व्स हो जाएगा, HALVES हाफ्स हो जाएगा, ठीक है। अब एक ग्रुप ऑफ ओल्व्स, यानी कि भेड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ ऑल्व यहाँ से पैक हो जाएगा, एक ग्रुप यानी भेड़ियों के ओल्व के समूह को पैक कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, स्नेक के लिए एपिट ऑफ स्नेक होता है। अब देखिए कि 16 नंबर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ए डिजीज पेसिकुलर टू ए कंट्री, जो एक क्षेत्र में फैला हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, इंडेमिक कहते हैं, ENDEMIC इंडेमिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक होता है इपिडेमिक जो कि महामारी होता है, जो कि बहुत ही लेवल पर फैला हुआ हो, ठीक है। आगे देखिए कि 17 नंबर में दिया हुआ फ्रेज, मतलब ऑन क्लाउड 9, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू बी वेरी हैप्पी, क्या होता है, टू बी वेरी हैप्पी होता है। अब देखिए 18 नंबर में दिया हुआ है एडजेक्टिव ऑफ फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल किसके लिए हम लोग प्रयोग करते थे, ब्रदर के लिए हम लोग फ्रेटर्नल का यूज करते थे। कहा एट वंस परप्लेक्स्ड, मतलब क्या हुआ कि परप्लेक्स्ड का मतलब था किसी को तंग करना, ठीक है, कि जटिल तंग के सेंस में आदमी जो है कि परेशान है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एट वंस विट्स एंड, जा इसका आंसर ही हम लिख दिए हैं, एट वंस क्या हो जाएगा, विट्स एंड, ठीक है। इसका मीनिंग जो होता है परप्लेक्स्ड होता है, PERPLEXED, वही परप्लेक्स्ड का मतलब कि आदमी परेशान है, ठीक है। अब देखिए कि एबव वर्ड एक जो है कि क्या दिया हुआ था, हमारा यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ था, जैसे लिखा हुआ शिखा इज वेरी पॉपुलर फॉर हर एबव वर्ड कंडक्ट, द अंडरलाइन आइडम मीनिंग, यानी कि इसको अंडरलाइन कर दिया हुआ था, तब इसका आपको मीनिंग बताना है। तो एबव वर्ड का क्या होता है, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, यानी कि किसी से कुछ नहीं, सीधा एंड स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ यंग वन ऑफ कैमल, कैमल के यंग वन का हमने लिस्ट दिया था, जिसमें से बताया था कि उसको क्या कहा जाता है, केमल के यंग वन का मतलब छोटे बच्चे को काफ यानी कि बछड़ा कहा जाता है। उसी तरह से दिया हुआ है यंग वन ऑफ डीर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, फाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, फाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि हमारा 2014 का सारा क्वेश्चन यहाँ से खत्म होता है। अब आप लोगों का खुशी जो है कि बढ़ गया होगा, क्योंकि अब हम लोग खत्म करने वाले हैं इंग्लिश को। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है देखिए, ए सिंगल वर्ड, यहाँ पर सिंगल के जगह पे वन भी लिखेगा तो चलेगा, ए वन वर्ड बताना है। तो ए नंबर ऑफ पैरोट, देखिए कल बताए थे कि पैरोट्स के लिए अलग रूप से यूज किया जाता है, हम लोग पेंडोमोनियम भी यूज करते हैं या कॉन्क्रेशन भी यूज करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा। चूंकि पैरोट आता है पक्षी के श्रेणी में, तो पक्षी के श्रेणी के लिए हम लोग क्या बोले थे भैया, फ्लूक का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। ए नंबर ऑफ स्नेक, अभी तुरंत पीछे भी पढ़ा चुके हैं क्या होता है, ए पीट ऑफ स्नेक पढ़ाए थे। ए नंबर ऑफ कैमल्स को हम लोग क्या कहते हैं भैया, कैरावेन कहिए या कारवा जो भी है कहिए। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर क्वेश्चन यूज जो होता है बड़े बड़े एग्जाम में ये ऑप्शंस रहता है, लेकिन इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक कहिए या जो कहिए यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से केमल वाला में कारवा देना है, अगर कारवा नहीं है तो उसके बाद जो है कि फ्लूक यूज करना है, FLOC के फ्लूक यानी कि झुंड, अगर ये भी नहीं है तब जाके आपको हर्ड का प्रयोग करना है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ज्यादातर ये वाला करना है। द होम ऑफ लायन, शेर जो है कि कहाँ रहता है भैया, शेर जो है कि सर मांद में रहता है, और मांद के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं डेन का प्रयोग करते हैं, DEN डेन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा इनक्लोजर फॉर हॉर्सेज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया,
पेडॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडॉक कहते हैं। अब देखिए एक अस्तबल में घोड़ा रहता है, लेकिन पेडॉक जो है कि वैसा जगह है जहां पे से घोड़े को रनिंग रेस के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया, तो 5 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब लगभग में देखिए पढ़ाते पढ़ते हमको भी याद हो गया, और इतना 2013 से 25 तक क्वेश्चन आप लोग कर रहे होंगे तो आपके भी दिमाग में बैठ गया होगा। तो 9 क्वेश्चन तो ऐसे ही बना लीजिएगा, सिंपल सी बात है। अब आगे हम बताते हैं आपको। अब देखिए दिया हुआ करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि भैया कि करेक्ट स्पेलिंग बताओ कि इसमें से कौन सा है। तो हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, ताकि आप मेरे साथ साथ में लिखिए तो आपको भी पता चलेगा। तो लिखिए पर एस्पिरेशन, PERSPIRATION, पर एस्पिरेशन का हिंदी क्या होता है भैया? पसीना आना। जिनको पढ़ा रखे उनको सारा याद आ रहा होगा। ठीक है, और प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? PRIVILEGE। सर प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, यानी कि जिसको हम लोग विशेष रूप से अधिकार मिला हुआ हो। तीसरा में दिया हुआ रिकमेंड। रिकमेंड देखिए कितना बार आया है वर्ड, RECOMMEND। रिकमेंड का मतलब क्या होता है भैया? सर सिफारिश करना होता है। चौथा नंबर में दिया हुआ यूनेनिमस, UNANIMOUS। यूनोनिमस का मतलब क्या पढ़ाए थे? सर्वसम्मत, सबसे, सभी की सहमति से। लीजर, LEISURE। लीजर का मतलब क्या होता है? छुट्टी मिलना या फुर्सत से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये चीज हो गया। अब देखिए कि कहा करेक्ट एडजेक्टिव। सिस्टर के लिए क्या पढ़ाए थे भैया? सर सोरोरल पढ़ाए थे, याद है। किडनी के लिए क्या पढ़ाए थे सर? रीनल पढ़ाए थे, याद है। सर्वेंट के लिए क्या पढ़ाए थे? मेनियल पढ़ाए थे, याद है सर। स्कूल के लिए क्या पढ़ाए थे? क्रेनियल, CRANIAL, क्रेनियल, याद है सर। ठीक है, तो इस सब में गलत मत कीजिएगा। आगे सर एयर के लिए हम क्या बताए थे? न्यूमेटिक, PNEUMATIC, न्यूमेटिक, जिसमें से हम क्या बोले थे कि पी लेटर यहाँ पर आपका क्या है? साइलेंट है, ये भी सिखाए थे। ठीक है, अब देखिए कुछ नया चीज आपको देखने के लिए मिला। यहाँ से अपोजिट जेंडर बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो हमने जो है कि आपको PDF में दे रखा है। बक का अपोजिट क्या होता है? डॉ होता है। ठीक है, टॉम जो है कि एक्चुअली में कैट के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, और टॉम काउ भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको उतना सिंसियर नहीं लीजिए, जो सही है उस पर ध्यान दीजिए। ड्रोन किसके लिए यूज होता है? मधुमक्खी के लिए यूज होता है। लेकिन ड्रोन का अपोजिट यहाँ पूछा गया है, तो हम लोग क्या देंगे? क्वीन देंगे। क्या देंगे? ड्रोन का अपोजिट भैया क्वीन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रैम का मतलब भेड़ होता है, इसका अपोजिट क्या होता है? यू होता है। जबकि बिली जो है कि बकरी के लिए यूज होता है। इसका जो अपोजिट अगर लीजिएगा, देखिए 2 वर्ड है, नैनी भी मिलता है, डो भी मिलता है। तो मोस्ट ज्यादातर आपका क्या प्रयोग होना चाहिए? डो का प्रयोग होता है। अब देखिए कि फिर नया चीज हमको देखने के लिए मिला, यंग वन, जो 2014 में भी करवाए थे। लगभग में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी है। यंग वन डीर का यंग वन यानी हिरन के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं? तो अभी तुरंत बताए थे, क्या बोलते हैं? फाउन बोलते हैं। यहाँ देखिए ऑक्स के यंग, ऑक्स मतलब हो गया पुल, क्या चीज? मेल हो गया, याद रखिएगा। तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? बछड़ा। देखिए गाय का जो बच्चा होता है उसको हम लोग काफ कहते हैं, उस समय डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, अगर फीमेल का लीजिएगा तो हीफर कहते हैं, HEIFER, हीफर। ठीक है, अब देखिए एस्कुनुक का जो दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग किट का प्रयोग करेंगे, KIT किट, या किटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, मॉस्क्यूटो, मच्छर जो है किससे बनता है? मैगोट, यहाँ पर ज्यादा बेहतर ऑप्शन था, मैगोट दे दीजिएगा। और टर्टल के लिए हम लोग हैचलिंग का प्रयोग करेंगे, HATCHLING, हैचलिंग का प्रयोग करने वाले हैं। तो इस प्रकार से यंग वन भी हो गया। अब हम लोगों का सबसे चाहता और लास्ट में जो है कि आया हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट सिमिली। 5 सिमिली दिया हुआ और आप लोगों के जुबान पर है। एज चीप एज क्या हो जाएगा भैया? डर्ट हो जाएगा। एज स्लाई एज ये क्या हो जाएगा? फॉक्स हो जाएगा। एज क्लियर एज, अब देखिए यहाँ से तुरंत मन में सर क्रिस्टल होना चाहिए, लेकिन अगर क्रिस्टल नहीं है तो हम क्या पढ़ाए थे? बेल, तो ये दोनों जरूर मिल जाएगा। एज बोल्ड एज क्या पढ़ाए हैं? सर ब्रास पढ़ाए हैं, दिमाग में छपा हुआ है। एज कूल एज क्या पढ़ाए हैं? ककम्बर, CUCUMBER, ककम्बर यानी खीरा की तरह ठंडा। सर ये भी दिमाग में छप गया। लेकिन अगर सर कूल के जगह पर कोल्ड रहा तो हम लोग क्या देंगे? एज कोल्ड एज आइस देंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट सिमिली भी खत्म होता है। और हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन, सर अब इसमें साइनोनिम एंटोनिम्स वो चीज अब नहीं,
जो लेटेस्ट वाला पढ़ा दिए वो काफ़ी है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। द नंबर ऑफ नजल फनीम्स इन इंग्लिश आर, यानी कि नजल फनीम्स बताना है कि कितना है। तो टोटल जो है कि भैया नजल फनीम, यानी नजल का मतलब क्या हो गया, नाक से संबंधित, नोज से संबंधित। तो 3 प्रकार के नजल फनीम्स होते हैं, ये सब याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम लोग प्रयोग करने वाले हैं, आप कहिएगा कि सर खाली तो बता दिए, टिक करवा दिए 3 को, कौन कौन सा होता है आपको पता है। बिलेबियल होता है, एलोभर होता है और एक वेलर होता है, ठीक है। तो चलिए ये सब इतना पर आप दिमाग नहीं लगाइए। तो चलिए हम अपना वादा को पूरा कर लिए। अब जो है कि हम अपने वादे को अब हम खुश हो गए। क्यों? क्योंकि 2013 से लेकर 2025 तक जो है कि आप लोगों को इंग्लिश में जो चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको मैंने अच्छे तरीके से कवर कर दिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग इधर तो भटकिए नहीं, आराम से शांति दिमाग से बैठिए और खोलिए BCECLE 2026 PYQ टेक्निकल इंग्लिश का अलग से सीरीज बना देते हैं और वहाँ पर जो है कि आपको वीडियो डाल देते हैं, चाहे 1 शॉट हो या जो भी वीडियो 2013 से लेकर 2025 तक के सारे वीडियो को देख डालिए इंग्लिश का। और गारंटी लेते हैं अगर आप नहीं पास किए तो बोलिएगा कि सर आप जो पढ़ाए थे वो चीज़ नहीं आया, ठीक है। इस चीज़ की गारंटी है, इसलिए दिल थाम के और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। अब आपका समय जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का है। आज 26 मई है, यानी कि 27, 28, 29, 30 अभी भी आपके पास जो है कि 4 दिन है। इस 4 दिन में जो है कि हम 4 दिन नहीं, आपसे हम 2 दिन 27 और 28 लेंगे। 29 और 30 को बिल्कुल फ्री आप लोगों को छोड़ेंगे, 29 और 30 को, ठीक है। इसलिए फ्री छोड़ेंगे क्योंकि अब आपको 29 को रिवाइज अच्छे से करना है और ट्रैवलिंग भी 30 को ट्रैवलिंग करिएगा, तब जाके 31 को एग्जाम देना। चूंकि एग्जाम जाने से पहले नींद वगैरह भी पूरा होना चाहिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो चीज़ लेके आएंगे। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब तो अपने दोस्त को शेयर कर दो वीडियो, क्योंकि अब तो एग्जाम आने वाला है। जय हिंद जय भारत।